अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अजमेर शरीफ के अंदर हर साल रजब की 6 तारीख को आपकी छठी शरीफ मनाई जाती है। रजब में आपका उर्स मुबारक हुआ करता है और हर साल रजब के महीने का जब उर्स आया करता है तो उसमें हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से चादर चढ़ाई जाती है। ये तो हर साल चढ़ाई जा रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना ही किसी को कोई उलझन थी। हर साल बहुत आसानी से चादर चढ़ाई जाया करती थी। लेकिन इस साल जबकि अजमेर शरीफ एक विवादों में घिरा हुआ है और विष्णु गुप्ता नाम के एक इंसान ने एक एप्लीकेशन डाली है कि वहाँ पर पहले कभी शिव मंदिर हुआ करता था। अब इसी आलम में लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को वहाँ पर चादर भेजना था, लेकिन वहाँ पर पहले तो रिक्वेस्ट की गई कि वहाँ पर आप चादर ना भेजें। और वहाँ पर विष्णु गुप्ता ने भी, और मैंने देखा कि अजय शर्मा नाम का भी एक इंसान है, उसने भी, और कई सारे और हिंदू व्यक्तियों ने इस पर बड़ी आपत्ति जताई। अगर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म होने के बाद में वहाँ पर चादर भेजेंगे तो उनका मानना ये है कि हमारा जो केस है वो हल्का पड़ जाएगा। यकीनन ये बात बड़ी सोचने वाली बात है कि वज़ीर आज़म 11 साल से, यानी ये 11वीं चादर है, 11वां साल है वज़ीर आज़म का, यानी पीएम नरेंद्र मोदी का। जब से प्रधानमंत्री बने हैं हर साल अजमेर शरीफ में आपकी चादर जाया करती है। कोई ना कोई है जो आपका मंत्रिमंडल वहाँ पर पहुँचता है और चादर वहाँ पर भेजी जाती है। यकीनन देखना ये होगा, क्योंकि 4 जनवरी की तारीख़ है और वक्त जो रखा गया है वो 11 बजे का है दोपहर का। अब देखना यह है कि 4 जनवरी को पीएम मोदी की वहाँ पर चादर पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है। क्या इनके कहने से ये चादर रुकेगी या नहीं? मुझे लगता है चादर तो रुकने वाली है नहीं, क्योंकि ऐलान हो चुका है 4 जनवरी का और पता चल चुका है कि 4 जनवरी को पीएम मोदी की तरफ से चादर अजमेर शरीफ में पहुँचाई जाएगी। आइए पहले इन दोनों की बातों को हम सुनते हैं। विष्णु गुप्ता ने क्या कहा अजमेर शरीफ को लेकर, उसके बाद में अजय शर्मा ने क्या कहा है। ये दोनों बातें हम इन दोनों की वीडियो आपको दिखवाने के लिए जा रहे हैं। इनको सुनते हैं और उसके बाद में हम भी अपनी राय रखेंगे। और आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मैंने चिट्ठी साफ तौर पे इसलिए लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मेरा केस अजमेर का जिला अदालत है, वहाँ चल रहा है और जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, मैं मानता हूँ कि कोई संवैधानिक पद से यदि कुछ भी जाता है, कोई चादर जाती है या कोई फेवर होता है, तो मुझे लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिलेगा। जब कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहाँ चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिखा है कि जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक के लिए आप चादर भेजने को जो है रोक दीजिए। और ये जो चादर भेजने की जो प्रथा है वो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा शुरू की गई थी। तो हर साल भेजी जाती है? हर साल भेजी जाती थी, मैं मानता हूँ भेजी जाती रही है, लोगों को पता नहीं, वो मैटर डिस्प्यूट है। अब मामला अदालत में है, तो मैंने गुजारिश यही की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना भेजें, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, आप भेजें। ये मामले में भी ये पता चल जाए कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर ही है, तो आपको चादर भेजने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे आप जाइए, आप पूजा पाठ करना महादेव की, जल अभिषेक करना। लेकिन जब तक ये पेंडिंग है कोर्ट में, दरगाह का केस पेंडिंग है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे केस पे असर पड़ रहा है। और मैंने वहाँ के सीएम को भी एक मेल भेजा था, कोर्ट के जो सिविल न्यायालय में चल रहा है, और वहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी साहब सिर्फ वहाँ पे कोर्ट में उसमें दरगाह में जाके वहाँ चादर पेश कर रहे हैं, तो मेरा केस, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? हर वर्ष की भांति चादर भेजने का संदेश आया है, जिससे हम ये प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चादर भेजी जाएगी उसका गलत संदेश न्यायपालिका पे जाएगा और आम जन में जाएगा और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा। इस विषय पर हम सबने चर्चा की और निर्णय लिया, प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक पत्र के माध्यम से इस बात से अवगत कराया जाए कि जो चादर भेजी जा रही है वो चादर ना भेजे, क्योंकि इसका मूल कारण ये है कि अजमेर न्यायालय के अंदर दरगाह महादेव मंदिर का मामला विचाराधीन है, लंबित है, चल रहा है, तो उससे न्यायपालिका भी प्रभावित होगी, राजतंत्र भी प्रभावित होगा और जनतंत्र भी प्रभावित होगा। तो इससे जो प्रधानमंत्री की जो छवि बिगड़ सकती है, ऐसी स्थिति को
बिगड़े नहीं और एक गलत संदेश नहीं जाए, इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री को ये है जिसे अभी आपने सुना है अजय शर्मा, और इससे पहले जिसको आपने सुना है वो है विष्णु गुप्ता, जिसे आपने बारहा सुना होगा, जो कि अजमेर शरीफ का याचिकाकर्ता इंसान भी है। इसी ने यहाँ पर याचिका डाली है कि ये पहले कभी मंदिर हुआ करता था। दोनों ने एक चिट्ठी भी लिखी है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कि आप इस साल अजमेर शरीफ में चादर ना चढ़ाइएगा, लेकिन ऐलान हो चुका है। अब देखना ये है क्या 4 जनवरी को चादर वहाँ पर पहुँचती है, क्योंकि हमने वहाँ के खुद्दाम वगैरह को भी सुना और देखा। एक से मैंने फ़ोन पर भी बात की तो पता चला कि वहाँ पर खबर पहुँचा दी गई है कि 4 जनवरी को करीब 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर वहाँ पर पहुँचने वाली है। अब देखना ये होगा क्या होता है आगे चलकर। चलिएगा, अल्लाह करीम अमन व अमान अता फ़रमाए, जो बेहतर हो वह अता फ़रमाए, तमाम परेशानियों से महफूज फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।